कहते हैं लिबास कितना भी सुंदर हो, किरदार की गंदगी को कोई छिपा नहीं सकता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आज की रीडिंग एक ऐसे पर्सन पे है जो आपके आसपास है, जिनके किरदार में इतनी कमियां हैं कि लोग चाह के भी ये समझ नहीं पाते कि उनकी असलियत क्या है। शायद कहीं ना कहीं आपके दिल में ये शक आया है इस पर्सन को लेकर, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं हैं और इसीलिए आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो हम रीडिंग कर रहे हैं एक ऐसे पर्सन के लिए जो अपने खराबियों को, अपने नुक्स को इतनी बाखूबी छिपा लेते हैं कि किसी को शक होता ही नहीं कि ये पर्सन असल में इतने ज़्यादा बुरे हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको भी इतना विश्वास नहीं हो इस बात पे कि ये बुरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ शक होने लगा है किसी वजह से, और आप ये बात को आज क्लियर करना चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हैं इनके बारे में, क्या वो सही है? क्या ये पर्सन की पर्सनैलिटी में इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं कि किसी को ये पता चलता ही नहीं कि इनकी रियलिटी इतनी खतरनाक हो सकती है? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आपके दिल में ये शक उठा है, डेफिनेटली उसकी कोई वजह तो रही है। माय गॉड, आपके दिल में जो शक आया है बिल्कुल सही आया है इस पर्सन को लेके। सो फ्रेंड्स, कितनी डार्क एनर्जीज हैं। द डेविल कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, और फिर जो यहाँ है नॉट द राइट टाइम, मेडिटेशन कीजिए, नो। बहुत सारे कार्ड्स हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि हाँ, आपका शक बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं ये शक आपके दिल में अभी कुछ ही वक्त पहले से उठने लगा है इस पर्सन को लेके कि जो ये पर्सन अपने आप को दिखा रहे हैं। अब ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके कितने भी करीबी हो सकते हैं, कितने ही अजीज भी हो सकते हैं, लेकिन यही इनकी सच्चाई है जो आप आज ढूंढने की, खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान इतने हार्श हैं, इतने हार्ड हैं, इनके इमोशंस इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं कि किसी का भी दिल दुखाने से इनको परहेजी नहीं है। कुछ लोगों को इनकी ना एक खासियत मैं आपको बताती हूँ जो होगी, लोगों को टीज करने की, मतलब छोटी छोटी बातों से लोगों को चिढ़ाते हैं, ऐसे वर्ड्स का वीनियर लगा के कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये इनके लिए अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स का चयन करते हैं कि लोगों की आत्मा भी छलनी हो जाती है और क्लियरली लोग उन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते कि आपने मेरे को हर्ट करने के लिए ये वर्ड्स बोले हैं। इतनी चालाकी से वो अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इंसान का दिल टूट जाता है, उसे समझ ही नहीं आता। सब कुछ उसके आसपास जैसे बिखरा बिखरा होता है। इनकी प्रेजेंस में आप खुद को निखार ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा ये इंसान कनिंग है। इनके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है, ये अच्छी चीज़ नहीं कहूँगी, ये तो इंसान जो इस तरह की नेचर के होते हैं ये सीख लेते हैं। वर्ड्स का चयन जो होता है ना इनका बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है। ये वर्ड्स का जो गेम है ना, वर्ड स्मिथ होते हैं, शब्दों को इस तरह से तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाले को छलनी भी करते रहते हैं और सामने वाला इन पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता। ये इनके अंदर काबिलियत है, मैं कहूँगी ये इनका कनिंग क्राफ्ट है, इनका क्राफ्ट है, बट इट इज़ अ कनिंग क्राफ्ट। माहिर है शब्दों के चयन में, इस तरह के वर्ड्स बोलना कि सामने वाला टूट फूट के रह जाए और फिर भी उन पे इल्ज़ाम ना लगा सके।
ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं इनके वर्ड्स को सुन के, जो ये शब्द चयन करते हैं, कि जो कह रहे हैं कितना सही कह रहे हैं, मैंने क्यों नहीं समझा आज तक इस बात को जो ये मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी चालाकी से ये अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अंदर से ये ज़बरदस्त डार्क एनर्जी वाले डेविल पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं। द डेविल कार्ड जैसे आया है। एक इनकी खूबी ये भी है कि खूबसूरत बहुत है, इनकी पर्सनालिटी में अजीब सा अट्रैक्शन है, होता है ऐसे लोगों में, क्योंकि वाचाल होते हैं, शब्दों को अच्छी तरह से उनका यूज़ जानते हैं, शब्दों को तोड़ मरोड़ के यूज़ करना जानते हैं, लोग इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनकी जो वाणी है, जो थ्रोट चक्र है, वो बहुत पावरफुल है। बहुत ज़्यादा ये अपने आप को रिलीजियस भी दिखाते होंगे। आपने देखा होगा मंदिरों में जाना, या कोई भी रिलीजन के हैं, अपने जो रिलीजियस प्लेस है, जो भी इनकी वर्शिप की जगह है, वहाँ रेगुलर आना जाना, लोगों से मिलना उठना, इनको सोशलाइज करना भी बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि अकेले में बैठना अच्छा लगता है, इनको तो जा के लोगों से मिलना, बात करना बहुत पसंद है, क्योंकि जो इनके अंदर ये गुण बोलो या अवगुण है, शब्दों का एक चयन ऐसा करते हैं कि अपनी मन की बात किसी को भी बखूबी सुना देते हैं, और सामने वाले में तो वो काबिलियत होती नहीं कि उनको जवाब में वो बात सुना सके। इस तरह से ये खुश होते हैं कि मैंने कितनी चालाकी से अपने दिल की कड़वाहट भी निकाल दी और सामने वाला उसको अपनी तारीफ समझ रहा है या समझ रही है। लेकिन मुझे ये अंदेशा है, ये एक जजमेंट आ रहा है कि आपको पिछले कुछ समय से इस बात का अंदाज़ा होने लगा है कि ये पर्सन वो नहीं है जो अपने आप को दिखाते हैं। आप थोड़े चौकन्ने हो गए हैं इस पर्सन को लेकर। कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ को समझ लिया है कि आज तक आप इस पर्सन को जितना सही समझ रहे थे ना, ऐसी कोई खास बात इनमें नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिकली अट्रैक्टिव है, इनकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, लोग इनसे बहुत आकर्षित होते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सलाह मशवरा भी करते होंगे। यहाँ तक कि मुझे लगता है आपने भी कई बार इनसे सलाह मशवरा किया है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से आपने फील किया है इनकी सलाह पर चलना आपको रास नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि इतने टाइम से आप कंडीशन हो चुके हैं ऐसा सोचने पर कि इंसान अच्छे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनको अच्छा मानते हैं। कुछ लोगों में ना एक अजीब सा कुदरत ने उनके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में या इस जन्म में, जिसकी वजह से एक बचाव के लिए एक शील्ड दे दिया होता है, एक हथियार दे दिया होता है, जो कि उनकी जुबान है और शब्दों का चयन है। यही इनकी किसी दिन कमजोरी भी बनेगी, जो आज इनकी ताकत है। क्योंकि जब इंसान बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होने लग जाता है ना अपने बारे में, ये सुन करके आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, समझाते हैं, आपकी सलाह बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका हर्जाना उनको फिर सारी उम्र देना पड़ता है। ये वक्त भी आएगा। इस पर्सन से आप चौकन्ने हो गए, आपने बिल्कुल सही किया है। अब आप इनसे दूरी सी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपने ये रियलाइज कर लिया है कि ये पर्सन उतने सही नहीं है जितना लोग मानते हैं। हो सकता है आपने काफ़ी लोगों को समझाने की कोशिश भी की है, आपने काफ़ी एक्शन लिया है, आपने लोगों को समझाने की कोशिश की है जिनकी आप केयर करते हो कि इस पर्सन से दूर रहें, इनमें वो बात नहीं है जो वो समझ रहे हैं। लेकिन इस वक्त कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी को इस बात में इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या सोचते हैं या समझते हैं, क्योंकि लोग अभी आपको उनके लेवल तक का नहीं समझते। पर ये बेवकूफ़ लोग ये नहीं जानते आप उनके लेवल के नहीं हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुके हैं, इसीलिए आप इन बातों को समझ रहे हैं। आपका भी अब दिल करता है आप भी ऐसा कुछ सुना ही दे इस पर्सन को कि इनके भी होश ठिकाने लग जाए, लेकिन आप ये इसलिए नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। आपको लगता है बहुत सारे लोग जो हैं उनसे उनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, कहीं आपने ऐसा कोई पंगा ले लिया तो आपको लेने के देने ना पड़ जाए। और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपका दिल करता है लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं, अभी आप चुप हैं, तो आप सही कर रहे हैं, क्योंकि एंजल्स भी कह रहे हैं इनको एक्सपोज करने का ये सही वक्त नहीं है। हाँ, इन द नियर फ्यूचर, आज से समझिए 9 दिन, 9 हफ्ते, 9 महीने के अंदर बहुत सारे लोग इनकी सच्चाई को जानने लगेंगे। क्योंकि जब एक इंसान में अवेयरनेस आती है, जैसे आज आप में आ गई है, तो धीरे धीरे कोई ना कोई तो होगा जो आपकी बात को मानेगा। ऐसे जब बहुत सारे लोग आपकी बात को मानने लगते हैं, जिसके लिए वक्त लगता है, आप ऐसा नहीं कर सकते एक दिन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठा लें और एकदम से अनाउंस कर दे ये पर्सन ऐसा है वैसा है, इसकी बातों में नहीं आना है। इनमें मोरालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, नीति नाम की कोई चीज़ नहीं है, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है।
दिखावा करते हैं वो नीति वाले हैं, नैतिकता वाले हैं, पर अंदर से खोखले हैं, क्योंकि ये बहुत ही कड़वी जुबान वाले इंसान हैं। ये अपनी कड़वी ज़बान को इस तरह से मार्केट करते हैं कि जैसे ये इनकी कड़वी ज़ुबान सच्ची ज़ुबान है, लेकिन इनकी काली ज़ुबान है और झूठी भी है, सच्ची कुछ भी नहीं है। तो आप चाहते हैं कि अगर एक दिन में लोगों को बोल दें और लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। धीरे धीरे ये लोग खुद, जैसे आज आपने रियलाइज़ किया, लोग भी रियलाइज़ करेंगे। और जब आप तब लोगों के साथ ये बातें शेयर करेंगे, इनकी वो चीज़ों को समझो जब इनकी कोई एडवाइस किसी का नुकसान कर चुकी होती है। शायद आपने ऐसा कोई नुकसान उठाया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए आपकी जो आइज़ है वो खुल चुकी है। आप भी इन पर उतना ही ट्रस्ट करते थे जितना दूसरे लोग करते हैं, लेकिन अब आपके दिल में जो शक आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। आपको करना क्या है, नियर फ्यूचर थोड़ा टाइम रुकना है, 9 दिन 9 हफ्ते 9 महीनों के अंदर अंदर ये इंसान का जो मुखौटा है ना, ये काला घिनौना जो सच है ना इनका, ये सबके सामने आ जाएगा। ये अपनी इस शब्दों की आड़ में बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए औरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं इनके कहे पे लोग चलते हैं और उस पर चलने से लोग गलतियां करते हैं और नुकसान उठाते हैं, पर उसको ये छिपा लेते हैं अपने मीठे मीठे शब्दों में। जो वीनियर है, जो उन्होंने एक शब्दों के ऊपर जो गुड़ लगा रखा है, कड़वाहट के ऊपर जो एक गुड़ लगा रखा है, वो जानते हैं कि लोग उनके इस एडवाइस पर चलने के बाद जब गलतियां करते हैं तो भी लोग ये मानेंगे नहीं कि ये पर्सन गलत है, क्योंकि इतना अंधा विश्वास और लोगों को इनके ऊपर आ चुका है। तो अभी आपको एंजल्स भी ना कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी आप रुक जाओ, नियर फ्यूचर में हो जाएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। लोगों को अपनी गलतियों से गुजरने दो, जैसे आप अपनी गलती से सीखे ना इस पर्सन की रियलिटी को, और लोग भी अपनी गलती से इस पर्सन की रियलिटी को सीख ही जाएंगे। जो इन्होंने एक स्पिरिचुअल होने का चोगा उड़ के रखा है, कड़वे शब्दों को मीठा एक ऊपर चोगा पहना के जो लोगों को बोलते हैं और बच जाते हैं, ये भी धीरे धीरे एक्सपोज हो ही जाएगा। तो आप चौकन्ने रहिए, जिसको नहीं होना है, जिसको और भुगतना है इनके कर्मों की वजह से, उनको भुगतने दें। आप कुछ नहीं कर सकते, लोग अपनी ही गलतियों से सीखते हैं, जैसे आपने अपनी गलतियों से सीखा है। तो फ्रेंड्स, आपने जो कुछ भी गेस किया है इस पर्सन के बारे में, बिल्कुल सही समझा है, सोचा है। अपना ख्याल रखिए, जितना हो सके लोगों को अवेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि इनकी चुंगल में फंस के कहीं ऐसा ना हो कि कोई इतना भारी नुकसान कर ले अपनी लाइफ में कि उसमें से फिर रिकवर होना मुश्किल हो जाए। इन पर तो दोष देने से लोग वैसे ही डरते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।